का तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का मैथ का चैप्टर नंबर 6 द जंग सेलर। जंग सेलर मतलब कि जंग सेलर मतलब हमारा जो जंग होती है, जंग हमारा क्या होता है, कबाड़, और सेलर मतलब बेचने वाला, मतलब बेच जो करते हैं, बेचते हैं, उनसे हम क्या कहते हैं, जंग सेलर। ओके, चलिए करते हैं हम शुरू टॉपिक को इस्तेमाल आज के टॉपिक तो जंग सेलर मतलब कबाड़, जो हमारा कबाड़ होता है, मतलब जो हमारी मामा लोग होती हैं वो बेच जो मटेरियल होता है उसको बेच देती हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, कबाड़। और यहाँ पे बॉयज़ आते हैं लेने कबाड़ को, बट यहाँ पे गर्ल्स जो है वो, तो इसका हमारा पूरा चैप्टर का क्या, कबाड़ खाने वाली, कबाड़ खाने वाली। ओके, चलिए इस चैप्टर को हम करते हैं शुरू। ये हमारी जो कहानी है, ये जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक मीट करते हैं, मतलब एक मिलने वाले की बात हो रही है। यहाँ पे वो मिल रहे हैं ट्रू ग्वालियर में दबन वुमन सेलर, जो कि एक वुमेन है जो कि कार खाने वाली सेलर है, मतलब बेचती है कारखाने को। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। ये जो है ये ट्रू स्टोरी है, ये जो है ट्रू स्टोरी है। कहाँ की स्टोरी है? ये स्टोरी ट्रू है। किरण बेदी की है। ये किरण जो है हमारी, वो ट्रू स्टोरी है, जो कि एक वुमेन जो थी, वो जो हमारा कबाड़ खाना होता है, जंग जो होती है, उसको बेचती और लेती थी। ओके, यू हैज़ अ ओपन जस्ट, उनकी जो कबाड़ खाने की दुकान थी वो कहाँ पे खुली थी? पटना में। ओके, चलिए अब इनका थोड़ा सा टॉपिक इनने बोला है तो उनकी टॉपिक की भी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे बता रही हैं कि आई एम स्टडी हिंदी मीडियम। मैं जो हूँ हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, इन माई विलेज, जो कि मेरे विलेज में है। माई फादर वांट टू गर्ल्स स्टोरी वॉइस। मेरे जो फादर थे वो चाहते थे कि गर्ल्स जो है वो वॉइस लाइक द वॉइस जैसी ही पढ़ें। आई लव हिंदी एंड साइंस। मैं हिंदी और साइंस को बहुत पसंद करती थी, बट आई हेट मैथ। मैथ को मैं हेट करती थी। तो आप लोगों में से बहुत से लोग मैथ को हार्ड भी करते हैं एंड हेट करते हैं, मुझे पसंद नहीं होती बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों को डिफिकल्ट चीज़ें सॉल्व करने में मज़ा आता। टुडे इज़ मोस्ट फुली ऑफ माई वर्क मैथ। आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल ही मैथ है, ना साइंस ना हिंदी। इज़ मैथ आई थॉट, मैं सोचती हूँ, इमेजिंग इन द स्कूल। मैं स्कूल में क्यों नहीं चेस करा। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। What about it? Do you ever find out difficult? क्या आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है? No. तो आपको मैथ जो होती है डिफ़िकल्ट लगती हो तो आपको लिख देना है क्या, डिफ़िकल्ट। जो भी लगती हो आपको लिख लेना है। ओके, और नहीं लगती हो तो आप नो लिख दीजिएगा। आई एम नो, मुझे नहीं लगती। ओके, तो यहाँ पे आप नो लिख दीजिएगा। ओके, और आपको यस लिखना हो, आपको डिफ़िकल्ट लगती मैथ और पसंद भी नहीं है मैथ, तो आप यस लिख दीजिएगा। ओके, ये 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है। व्हाट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग योर मैथ बुक? आपकी मैथ में क्या जो है डिफ़िकल्ट थिंग जो है, जो कि आपको पसंद नहीं। दिस इज़ योर ट्रू। क्या है वो चीज़ जो कि आपको पसंद नहीं? दिस इज़ अ मैथ। क्या है उसका नेम? तो मैथ के चैप्टर जो होते हैं, मैंने ज़्यादातर जो
वो होते हैं रिवली लोग, उनको पता है चैप्टर में मैथ में क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। मेरे को तो कभी लगा नहीं, तो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो तो लिख दीजिएगा जो चैप्टर डिफ़िकल्ट लगा हो, जो लेसन डिफ़िकल्ट ईजी लगा वो भी लिख दीजिएगा नेक्स्ट डे। तो आप उनके एक और चैप्टर है, वो एक कहानी सुना रहे हैं छोटी सी, तो उसको भी हम सुन लेते हैं एंड आफ्टर विल बी सारी ओके। देन आई एम यंग, जब मैं छोटी थी, माई फादर, जब मेरे पापा डेथ फॉर उनकी वो डेथ हो गई उनकी किससे, एक्सीडेंट से। सो आई एम माई मदर, मेरी मदर वर्क टू सर्विसिंग इन द सम होम्स, वो जो वर्क करती थी सबके घरों में जाके। वी हैड डिफ़िकल्ट टाइम, ये हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था। आई हैव टू लीव माई स्कूल 8th क्लास, तो मेरे को अपने 8th क्लास में ही अपना स्कूल होता है उसको छोड़ना पड़ा। आई वांटेड, मैं चाहती थी कि बट आई वांटेड टू स्टडी मोर अबाउट इट, मुझे और स्टडी करनी थी, बट माई मदर गॉट अ माई मैरिज, जो मदर थी मेरी उन्होंने मेरी मैरिज कर दी, शादी कर दी उन्होंने मेरी। ओके, माई हस्बैंड फैमिली लिव इन मट्स हाउस मतलब कि मिट्टी का घर था, मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो मिट्टी के हाउस में रहते थे, उनकी पूरी फैमिली। इज टू ब्रदर, उनकी 2 ब्रदर थे एंड 1 सिस्टर। नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते थे। ही अलग से उनकी एक चाय की दुकान थी। ओके, चाय की दुकान थी उनकी। आउट ऑफ हाउ मैनी कप्स ऑफ टी, एक कप में टी टू कितना होगा। फाइंड आउट द रेट ऑफ फर्स्ट, आस्क पीपल, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कप 1 कप टी। अब आपको क्या करना है, फाउंड आउट करना है उनको कितना जो होता है टी में परफेक्ट हो जाता है। इट इज़ 1 कप टी कितने की होती है, 50 या 10 की होगी। आप ज़्यादा अच्छी बनवाते हैं तो 50 ही आ जाती है, और आपको जैसे पीनी हो। इन टोटल कितनी आप बनाते हैं कप्स, वो आपको दे देना है, कितने आप दिन में बनाते हैं आपको पूछ के लिख लेना है। ओके, अंट, यहाँ पे कोई अंट है वो बोल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन है। इफ़ यू पीपल से वो पूछना है चाय वाले से ही, टी सेलर से। जस्ट टू रन टी इज 13 डेज, 30 डे में हमें हाउ मैनी डेज प्रू, उनको 10 दिन में कितना होता है प्रू, तो और इन मंथ में कितना होता है। व्हाट वी डिड टू आंसर एंड डिस्कस, आंसर क्या आया आपका, डिस्कस करिए। ओके, और यहाँ पे जो है एक और स्टोरी आ गई मिस किरण की, जो है तो उनकी एक और स्टोरी आ गई यहाँ पे। ओके, हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ योर शुड बी लेट बी स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था जब की बात। आई स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर अ बिजनेस स्टार्ट किया। आई थोड ओपन मैंने सोचा कि मैं हम लोग बैंक जो टेलर या फिर किसी सामान की जो दुकान थी मेकअप टूल्स की वो दुकान खोलेंगे। बट मेरे अंकल ने कहा से टू यू एयर टू ओपन अ जंक शॉप। मेरे अंकल ने कहा कि जंक शॉप खोलो तुम। जंक शॉप हमारी क्या होती है, कबाड़ की दुकान खोल लो। इन 201 में माई मदर इन वाह मतलब कि मेरी सास एंड आई एम ओपन अ जंक शॉप। हम लोगों ने एक जंक शॉप की। आई टुक इट लोन, हम लोगों ने लोन लिया 8,000 का, 8,000 फॉर द शॉप के लिए। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं। ओके, फाइंड आउट व्हाट इज दिस लोन। फाइंड आउट करिए लोन क्या होती है। लोन हमारी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम किसी इंसान से पैसे लेते हैं या फिर बैंक से लेते हैं
तो वो जो होता है कितने पैसे लेते हैं उनको रिटर्न करने के लिए हमें क्या देने पड़ते हैं, डबल पैसे। तो इसलिए हम लोग लोन करते हैं। हैव यू टेक एयर टू समबडी टॉक टू लोन हु। आपने कभी सुना है कि लोन के बारे में, और किस कहाँ पे सुना है और किधर सुना है। ओके, आपको लिखना है व्हाट हु मच कौन, हु मच लोन टेक किसने लोन लिया, हाउ मच मनी कितना पे करना पड़ा उसको बैक मनी। बैंगा एंड बाबू वांट टू बाय द कार हैंड लेना चाहते थे वो लोग। बड़गा हरिया एंड बाबू तो दोनों क्या करना चाहते थे, बाय करना चाहते थे हैंड कार फॉर 300 जो थी हैंड कार। हम बाबू की हरिया की बात सुन लेते हैं। आई टेक अ लोन, मैंने लोन लिया 300 रुपीज़ फॉर अ बैंक से 6 मंथ में मुझे सबमिट करना है। आई पे टू 51 रुपीज़ में हर मंथ क्या करती हूँ 51 रुपीज़ पे करते हैं अर्ली मंथ टू अ बैंक में। ओके, 6 मंथ को करना है, अर्ली मंथ को ये 51 करता है। ओके एंड आई वॉन्ट टू लोन, तो ये है आई हैव लोन, मैंने लोन लिया। टेक लोन 300, मैंने भी 300 लिया फॉर्म चनली। आफ्टर 3 मंथ मुझे 3 मंथ में पे करने हैं, पे टू बैक 630। हमें कितने पे करने हैं 630, 300 का लिया लोन और 600 पे करना है। एंड आफ्टर, तो इसने एक इंसान से लिया लोन, दिस इज़ आ वैल्यूएशन, पीपल से लिया इसने, और इसने बैंक से लिया। बैंक हमें फ़ायदा देता है ज़्यादातर, पीपल्स हमारे ऊपर लॉट्स हो जाते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। हु हैव टू पे बैक मोर, कौन ज़्यादा पैसे देगा, हरिया या बापू। तो यहाँ पे हमने हरिया के पैसे भी काउंट कर लेते हैं। हरिया में 300, उसको क्या करना है 50 + 2 6। ओके, हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। व्हाट टू यू हेयर, मल्टीप्लाई 51 जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 मंथ से, एंड 6 1 जा 6 एंड 3 6 जा 30, 3 5 जा 30। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखेगा बापू, हाँ तो किसको ज़्यादा पैसे देने पड़ना है, बापू को। बापू 330। ओके चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, और जो कि उनके पीपल लाफिंग कर रहे हैं यहाँ पे जो इनका वर्क था उसके ऊपर। पीपल लाफिंग टेंसिंग फॉर अबाउट इट माई वर्क, मेरे जो वर्क था उसके पीछे पीपल जो थे वो हंस रहे थे सभी पीपल्स। वेयर आई शुड बी, सभी लोग कहते थे गंदा काम है, गंदा बिजनेस है। तो बट आई डिड नॉट लिंक, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। आई नियरली आई वर्क आइडिया, मैंने ये आइडिया, मेरा ये आइडिया काम भी किया। नाउ माई पक्का हाउस, आज अब मेरा पक्का हाउस है, एंड इलेक्ट्रिसिटी है, एंड फ्रीज एंड टीवी एंड गैस स्टैंड भी है। माई हस्बैंड ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड आई एम माई डॉटर ऑल्सो गो टू स्कूल, मेरी हस्बैंड की बहन और हस्बैंड के 2 भाई थे उनके, और 1 डॉटर थी। तो और उनकी भी डॉटर अब क्या हुई, मतलब कि उनकी लड़की भी अब जाने लगी स्कूल। ओके चलिए तो ये थी, उनकी भी जो लड़कियां थी वो जाने लगी थी। तो अब जो थी ना उनकी भी डॉटर जो थी वो जाने लगी थी, मतलब उनकी जो लड़की थी वो भी जाने लगी थी।
आई हैव टू 9 रिक्शास। अब उनके पास कितनी रिक्शास है? 9 रिक्शास। इनका उसका मतलब कि इनका बहुत सारा परफेक्ट हुआ है इससे। आई हैव 9 रिक्शा और मेरी खुद की एक 9 रिक्शा है। आई गिव टू रिक्शास आउट ऑफ रेस। मैं रिक्शा देती हूँ एक रैक्स पे। एंड ईच द 20 रुपीज़ में हैव देन 20 रुपीज़ एक कार के होते हैं। ऑन द मंडे को हम लोग डू नॉट टेक एनी मनी। मंडे को हम लोग एक भी मनी जो होता है नहीं लेते हैं। अच्छा, फ्री में रिक्शा हो गई मंडे को। ओके, चलिए अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। फॉर वन बस इस पे टू, एक रिक्शा के हम डे बाय पिन करते हैं 20 रुपीज़। तो 9 रिक्शा के उनको लर्न विल भी एक दिन में उनको 9 रिक्शा के कितने मिलते होंगे? सो 9 20 प्लस 2 9 20 एंड 2 की डबल पढ़ो 9 10 80 180 रुपीज़ उनको क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ये 180 रुपीज़। यहाँ पे आंसर है 180 रुपीज़ जो होता है उनको आराम से पे हो जाता है, मिल जाता है। हाय, व्हाट डू यू डू? क्या कर रहे हो? यहाँ पे जो है कुछ हो रहा है, चलिए देखते हैं। हाय, हैव यू डू टू लाइक दिस? अब आप ऐसे करिए। 9 मल्टीप्लाई 9 2 इस 9 टाइम 2 को प्लस करिए एंड टाइम टू 20 इज द 180। आप ये टाइम कर सकते हैं, ये जो तरीका बता रहे हैं। बट आई एम फाइंड आउट ईजली। आप बट इसको ईजिली भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। फॉर 10 रिक्शास के विल बी रुपी 20 मल्टीप्लाई टू 10 20। So 9 rickshaws return get you 200। 200 में से क्या कर दीजिए? 20 लेस कर दीजिए इसमें से। ओके, 20 लेस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आप देख, तो हमारा जो है 0 आ जाएगा यहाँ पे। 20 से तो कटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 1। तो 8 आ जाएगा आंसर और 1 108 इज सोल्यूशन। हमारा क्या आ गया सोल्यूशन? 108। आपको यहाँ पे राइट कर चल जाइए नोटबुक में, जो कि मैं बोलती हूँ लिख जा रही हूँ। 20 लेस टाइम होगा एंड आंसर आ जाएगा 180। ओके, हो गया हमारा ये। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थिंक समथिंग इज रॉन्ग। ओके, अब आपको कुछ डू यू वीक, उनको वीक में कितना रिक्शा वॉश होगा? तो अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। व्हाट? मल्टीप्लाई। तो अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 6 12। ओके, यहाँ पे आपको लिख देना है, ये जो लाइन है 12। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं राइट करवा रही जा रही हूँ उसको आपको जल्दी राइट करते हुए चलते चले जाना है। ओके, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हमारा हो गया आंसर 212। 2 6 0 एंड 2 10 12 112। आपको सिर्फ 0 आगे लाना है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 के डबल पढ़ो 6 टाइम 12 एंड 2 के डबल पढ़ो 0 टाइम 1। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2 10 6 are 12, 2 10 60 10 एंड दिस इज ऑल्सो आंसर सेम। ये भी आंसर सेम आएगा 120। क्यों आएगा? आंसर थी
ये आंसर इसलिए आएगा, मैच करिए इन वर्ड्सों में से कोई भी अलग अलग नहीं है, बस थोड़ा आपको सब कंफ्यूज किया जा रहा है। 3 की टेबल पढ़िए 4 टाइम, कितना आता है हमारा 12। ओके, 3 की टेबल पढ़िए 6, 106 आ जाएगा हमारा आंसर। एंड नेक्स्ट 4, आई हैव राइट। 80 को 4 को मल्टीप्लाई करिए 80 से। 0 की टेबल पढ़िए 4 टाइम 0, एंड 0 की टेबल 8 की टेबल पढ़िए 4 टाइम। तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 32। ये जो है इसमें 1 डिजिट जो है हमारी बढ़ गई बस, और ये हमारा आ गया आंसर। 9 की टेबल पढ़िए 5 की टेबल पढ़िए 9 टाइम, कितना आता है 40। 9 5 एंड 4 ऊपर कैरी हो जाएगा हमारा 55 जो आता है हमारा, 4 ऊपर कैरी एंड 10। 2 की टेबल पढ़िए 9 10, 2 80 आता है 80 81 18 90 20 21 22 22 आ जाएगा हमारा आंसर, विल बिकम 22। ओके, 9 की टेबल पढ़िए 3 टाइम। ओके, पहले हम पढ़ते हैं, सॉरी 9 की टेबल पढ़िए 1 टाइम। 9 की टेबल हम पढ़ेंगे 1 टाइम, तो हमारा आ जाएगा 9। 9 की टेबल पढ़ेंगे, अब 9 की टेबल पढ़िए 3 टाइम, तो 9 की टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर। या फिर आप 3 की टेबल 9 टाइम पढ़ सकते हैं, 27 आ गया, तो 9 तो हमारा आंसर आ गया 926। यहाँ पे आपको लिख देना है कॉलम में। ओके, चलिए स्मॉल और उनकी जॉइंट का छोटा सा और पार्ट आ गया हमारे पास। आई हैव वन हाउस, मेरी बहुत ही बड़ा घर था, मतलब कौन घर था। जंग शॉप, और मेरी बहुत बड़ी जंग शॉप है मेरी खुद की। बाय टू जंग, मैं बाय करती हूँ। कलेक्ट द जंग, जो जंग होती है, जंग मतलब कबाड़ होता है, उनको वो कलेक्ट करती है और बाय करती है। वाई डू यू होम ब्रेक कार्डबोर्ड, मैंने इतनी सारी कार्डबोर्ड्स ली। एंड आई सी बिग शॉप, अब मेरे पास बड़ी शॉप है और मैं जो होता है बेच आती हूँ बड़े शॉप में। हु इज़ पेड दिस जर्नी, वो कितना पे करती हैं, वो अपनी कलेक्टर स्किल। तो चलिए देखते हैं हम। जिनका बिजनेस था कि वो एक स्मॉल छोटी लेती हैं, जंग शॉप से पैसे उनसे लेती हैं, जो कि ठेले पे नहीं लाते हैं हमारे पास लेने, उनसे ये पैसे लेती हैं और उनको फिर ये अच्छी दुकान, बड़ी दुकान पे बेच देती हैं। केरला हैव बोन सम जंक्स ऑफ कलेक्टेड, वो जंक क्यों कलेक्टेड करते हैं। यू हैव टू राइट जस्ट राइट प्राइस, जो कि उनको अच्छे से प्राइस मिल जाए, अच्छा प्राइस। लुक एट दिस नेक्स्ट पेज देखिए। सी टुडे लिस्ट, आज की लिस्ट देखिए। हेल्प, हाँ आप इनकी हेल्प करिए जो सेल पैनल है। हेल्प अस टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ जंग, आप हेल्प करिए कि कॉस्ट ऑफ जंग कितनी की होगी। 1 न्यूज़पेपर कॉस्ट ऑफ 50, एक न्यूज़पेपर की 5 कॉस्ट है। आई कॉस्ट टू 30 किलोमीटर, और हम लेंगे 30 kg, तो 150। सो आई एम के 1, तो हमारा ये आंसर आ रहा है 30 का, तो हमारा उसका कितना आएगा आंसर, विल बी कम। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 31, 1 एंड 30 की टेबल पढ़िए 350, 150 50। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर लिख देना है 155। ओके, नेक्स्ट पे जो कि हम कहा जा रहा था लिस्ट, देखिए हम लिस्ट को देख लेते हैं।
यहाँ पे है बेसिक है, लिस्ट पेपर, बेस्ट पेपर है 4 के, न्यूज़पेपर हैं 5 के, एंड आयरन है 12 की, एंड बास जो होती है बास लोहा नहीं सॉरी, बेस्ट प्लेट्स है 10 की। ओके, नाउ हु मच केरला पे टू 40 रुपीज़, 42 रुपीज़ के वो कितने पे करेंगी, कितने वो पे करेंगी, ऑब्वियसली वो कितने पे करेंगी। 5 का वेस्ट न्यू पेपर है तो 10 आ जाएगा हमारा आंसर, एंड 221 वो 40 kg का पे करेंगी न्यूज़पेपर का। ओके, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट और फाइंड आउट कॉस्ट की फाउंड करिएगा तो आपको कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। ओके, जस्ट यू कैन दिस इज राइट आउट, ये राइट कर लीजिए। टोटल केरला पे टू 900 and 900 left. ओके, स्मार्ट केरला जो है बहुत स्मार्ट है। जंक सेलर के पास वो अब क्या कर रही हैं, बेचने जा रही हैं जंक सेलर। ओके, चलिए हम चलते आएंगे। केरला सेल इज़ वेरी बिग शॉप, उनकी बहुत बड़ी शॉप है। चेक सीज प्राइस, वो प्राइस चेक करते रहते हैं फ़ोन पे। एंड सेल 1 उनको एक दो दिख गया, एक बॉल जो कि उसकी क्या थी, प्राइस अच्छी थी। ओके, प्राइस अच्छी थी तो अच्छा ही रेट होगा उसका भी, तो प्राइस उसकी क्या थी, अच्छी, तो उन्होंने वो ले ली टुडे। तो आज वो सी वांटेड वो बेचेंगी, सेल प्लेट्स, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास एंड पिंकीज बिग शॉप, जो टिंकू की बिग शॉप है उस पर। टिंकू विंग और 32 आयरन ले रहे हैं, 4 kg बेस एंड 150 kg न्यूज़पेपर एंड 60 प्लेट्स, 60 वो जो होती हैं वो प्लेट्स ले रहे हैं, 50 kg प्लेट्स। ओके, आई जस्ट टेक 30 kg प्लेट्स, वो 30 kg क्या ले रहे हैं, प्लेट्स जो होती हैं। ओके, आई शुड बी वेस्ट 1 kg प्लेट्स इज 12 रुपीज़, यहाँ पे 12 रुपीज़ हैं 1 kg। आई कॉस्ट 60 kg प्लेट्स इंटू 2 डिवाइड, इनको राइस कर दीजिएगा। आपने क्लास यूज़ किया था बॉक्स नंबर 2, अब आप करिए बॉक्स नंबर 3 को 4 को मल्टीप्लाई करिएगा। ओके, तो ये जो है उनकी लिस्ट है, ये आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है बस, और आपका कुछ भी नहीं है। वो वाली और कितने केजी हैं कितना नहीं है, तो उनको कितना परफेक्ट हो गया, व्हाट वी डू टू परफेक्ट, उनने अपनी डायरी में लिख लिया कि उनको इतना परफेक्ट हो गया। 165 रुपीज़ उनको परफेक्ट हो चुका है। तो आपका यही चैप्टर जो है वो जो होता है फिनिश हो गया, इज नाउ इस चैप्टर इज फिनिश, ये आपका चैप्टर फिनिश। थैंक यू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, थैंक यू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर।